ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को उपदेश देवी देवताओं पर दिया जाएगा। जो इस विश्व में भूमंडल पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वो ये मृत आत्माओं की पूजा की जाती है। जो इस शरीर से निकली हुई आत्माएं हैं, अधोगति की स्थिति में आकाशमंडल में पड़ी हुई हैं, उनका पूजा की जाती है। चाहे देवी भगवती के रूप में पूजा की जाती हो, या चाहे सैयद के रूप में पूजा की जाती हो, या चाहे किसी दरगाह पर किसी नाम से पूजा की जाती है, उन आत्माओं की पूजा की जाती है जो आकाशमंडल में विचरण करती हैं। अब उनका पूजा निषेध इसलिए है कि वो आपसे चाहती हैं कि आप अपने अच्छे कर्मों को करें, क्योंकि वो आत्मा है, बगैर अशरीरी बन जाती हैं। अशरीरी बन जाती हैं तो वो इस आत्मा को देखती हैं कि अच्छे कर्म करें ताकि उसके साकाश माने उसके आशीर्वाद हमको लगे, उसका ठंडापन हमको मिले, तो हम शांत रहें। वो ये चाहती हैं। और ये जो शरीरधारी आत्माएं हैं, ये उनसे चाहती हैं। तो इसलिए इसका उन आत्माओं का पूजा करना ये निषेध है। यदि आप सोचें कि यदि ये महात्मा गांधी की आत्मा हो, चाहे अम्बेडकर साहब की आत्मा हो, वो आत्मा ये नहीं सोचती है कि हमारी ये लोग माला फेरते रहें। वो आत्मा ये चाहती हैं कि जो मैं बुद्धि दे करके आया हूँ, ज्ञान दे करके आया हूँ, उसका ये लोग पालन करें ताकि हमको शांति मिले। वो आत्मा ये चाहती हैं। ऐसे ही आकाशमंडल की आत्माएं जो हैं, जो शरीर में नहीं आई है, अशरीरी हैं, वो ये चाहती हैं कि ये आत्माएं जो पिंडों में बंधी हुई है, ऐसे कर्म करें कि हमको ठंडापन मिले, यानी हमको शांति मिले। जबकि ये आत्माएं उन्हीं से मांगना शुरू कर देती हैं। उनके पास है क्या चीज़, उन्होंने जो देना था वो दे दिया। अब आइए आगे असलियत इसका क्या है, इसके भेद को बैरागी आत्मा खोलता है। हालांकि ये बराबर समझ उन्हीं आत्माओं को आएगा जो इस बात बैरागी आत्मा की उपदेशों को सुन करके और चिंतन मंथन करेगा। क्योंकि ये बातें जो बताई जाती हैं उपदेश में, ये वेद पुराण में खोजने पर अदा कदा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का संदेश है। परमात्मा का संदेश इस भूमंडल पर जो भी किताबें हैं उनसे परे होता है, यानी उनसे अलग होता है। ये आश्चर्यजनक बातें तो है, लेकिन यही सत्य है। तो कोई जो बातें हमारी मिल जाएगी, हर बातें नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना वेद पुराण में खोजते रहें। अब बताते हैं कि देवी देवता क्या है। आत्मा को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों को माना गया है। इसको स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं, पुल्लिंग भी कह सकते हैं। तो यही देवी देवता, यही आत्मा है जो पिंडों में बंधी हुई है। पिंड के बाहर जाकर के इसकी औचित्य खत्म हो जाता है, जैसा कि मैं बताया। तो ये देवी देवता कैसे हैं? भारतवर्ष में या हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं, जहाँ जैसे 84 लाख योनियाँ हैं। जैसे कहा गया है कि ये रामायण में कहा गया है कि ये 18 पदम सेनाएं थीं। तो जहाँ ऐसी भाषाएं आए, ऐसे शब्द आए, वहाँ आप ज्ञानी वर्ग ऐसे समझ लें कि ये कोड वर्ग है, कोड वर्ड है। कोड वर्ड माने इस अनगिनत, यहाँ पर अनगिनत की स्थिति आती है, यहाँ सीमा नहीं है। जैसे 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता हैं। कोटि का मतलब हम भी नहीं जानते हैं बराबर कि करोड़ को लोग बोला है कि कितने को बोला है, क्योंकि उस समय की इनकी भाषा थी जब इन्होंने लिखा है। तो 33 कोटि देवी देवता यानी अनगिनत देवी देवता हैं।
इसको ऐसे मान करके चले। अनगिनत देवी देवता इसलिए है कोई गिनती तो कर नहीं पाएगा। अब गिनती ये बैरागी आत्मा आप लोगों को करके बताता है। देखिए, देवी देवता, इन्हीं आत्माओं को देवी देवता कहते हैं जो सामने पिंडों में पड़ी हुई है। जो पिंड के बाहर यानी जो आत्माएं दिखती हैं, जो मानव दिखता है, यही देवी देवता है। जो देता है वही देवता है। और देता है कैसे? ये जमीन पर जो भी मनुष्य है, जो भी मानव है, कुछ न कुछ देता ही है। जो भी आत्माएं हैं कुछ न कुछ देता ही है। यदि एक आत्मा ऐसी है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती है, खतवा पेटवा जानती है, यानी वो करता है और खाता है, यही जानता है, लेकिन फिर भी वो आत्मा अपने बराबर कर्मों को करती रहे, तो उसके कर्मों के द्वारा कुछ पशु पक्षी तो जरूर पालित होंगे, जरूर भोजन करेंगे, कुछ भिखारी दुखिया तो जरूर करेंगे। बराबर करेगा तो केवल अपने पेट भर के तो करेगा नहीं, वो दूसरे को भी उसमें वो दे सकता है, तो वो भी देवता हो गया। राम का नाम जानने वाला ही केवल देवता नहीं है। जैसे आप लोगों को बताया है कि ज्योतिर्लिंग में ज्योत को देख करके अपने को वो कर लें, शांति सुख में आ जा कर लें, तो केवल आप ही देवता नहीं है। ब्राह्मणों की कोट वाले ही केवल देवता नहीं है, वो सब देवता है जो इस समाज को कुछ देते हैं। वो सब देवी देवता है। अब अंतर क्या हो गया? देते हैं तो देवता है, और जब लेते हैं तो मंगता बन गए। और इसके अलावा यदि वो नियम का उल्लंघन करते हैं, यानी किसी की चोरी चंडाली करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो तो और भी गिर गए, वो तो उनका कर्म ही नहीं है। अब वो दुखिया बन गए। तो यहाँ से अंतर आ जाता है, जब अपने कर्मों को नहीं करते हैं। तो जब अपने कर्मों को नहीं करते हैं तो जो कर्म देने वाला करते हैं उनमें भी कमी आ जाती है, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई से देते तो हैं, और उसके स्थान पर तमाम पाप वाले कर्म कर डालते हैं, झूठ बोल डालते हैं, किसी की चोरी चंडाली कर डालते हैं, तन मन धन वचन व कर्म से दुखिया कर डालते हैं। तो वो पाप वाला भाग ऊपर हो गया, पुण्य वाला भाग नीचे हो गया। तो देवी देवता का उस समय उनकी पद खत्म हो गया, यानी वो देवता नहीं रह गए, देने वाला नहीं रह गए। तो 36 कोटि यदि कहा गया है, 33 कोटि यदि कहा गया है देवी देवता, तो कोटि माने अनगिनत हो गया, और 33 कोटि ये जो जमीन पर चलने वाली आत्माएं हैं यही है। अब ये कैसे 33 कोटि हैं देखिए। ये ज्ञान जो दिया जाता है पूरे भूमंडल के आत्माओं को दिया जाता है, ऐसे परमात्मा ने संदेशित किया है, संदेश भेजा है। 33 कोटि कैसे हुआ? ये आत्मा जिस पिंड में रहती है, यानी इस शरीर में रहती है, इस शरीर में 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। एक आत्मा होती है, वही ड्राइवर है। कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को चलाने वाली वही होती है। तो ये मिलकर के 11 हो गए, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक आत्मा, ये 11 हो गए। 11 हो गए तो 11 कैसे 33 हो गए? अब 33 देखिए, ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं, जो जिसमें सब वासनाएं हैं, काम क्रोध मोह लोभ क्षोभ, इन्हीं के पास है, इन प्राकृतिक उपकरणों के पास है, जिसको भौतिक पदार्थ कहते हैं, जो हमारे साधन, शरीर को चलाने का साधन बनता है। तो इसमें 3 गुण हैं, ध्यान से आप लोग सुना करें। इसमें 3 गुण हैं,
कौन कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें 3 गुण हैं। सतोगुण यानी सत्य प्रधान है। सत्य, हमेशा सत्य ही जो आत्माएं बोलती हैं और परमात्मा के दरबारी बन जाती हैं, वो अपने आप में तपस्वी बन जाती हैं। परमात्मा ने ऐसा संदेश भेजा है कि हर आत्मा तपस्वी बन सकती है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग वेशभूषा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हैं वहीं तपस्वी बन सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने उपदेशों में कहा हूँ, 7 नियमों का पालन करें और जोग लगाएं, तपस्वी बन गई। जो सत्य प्रधान आत्माएं होती हैं वो सत्य की प्रधानता में रहती हैं। बाकी ये जो क्रियाकलाप करती हैं, जो शारीरिक संबंध जोड़ती हैं स्त्री बच्चों से, वो अपना कर्म निभाती हैं। वो सृष्टि का ऐसा नियम है, उस नियम को निभाती हैं। उसको पकड़ जकड़ करके नहीं रखती कि ये बच्चे हमारे साथ जाएंगे, बीबी हमारे साथ जाएगी, ये भावना से नहीं वो कर्म करती। वो ये भावना से कर्म करती हैं आत्माएं कि सत्य तो मैं जानी गया हूँ, ये सृष्टि का कर्म है और सृष्टि का कर्म मैं पूरा करती हूँ। ऐसे करके वो समाज में, अपने परिवार में, अपने संबंधियों के साथ रहती हैं। तो सत्य की प्रधानता वाली आत्माएं बहुत कम हैं, इसीलिए ये भूमंडल पर दुख है। सत्य को मानने वाले, तपस्या करने वाले, ये जो शब्द है, ये इसको लोग धुंधला कर दिया है। ये लोग सोचते हैं जो घर द्वार से छोड़ करके जाता है, जंगल में खाड़ी में रहता है, वही तपस्वी बन सकता है। परमात्मा का संदेश है कि हर आत्मा अपने जगह पर ही तपस्वी बन सकती है। केवल इस 7 नियमों का पालन करे, जोग लगाए, वो तपस्वी बन गई, यानी वो सत्यवादी बन गई। सत्यवादी बनने के लिए कहीं उसको जाना नहीं है। और यदि वो सत्यवादी बन गई तो कोई भी दुखड़ा उनको लपेटेगा नहीं, यानी प्रकृति भी उनका सहयोग करेगी। ये दुख जो है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों दुख जो हैं प्रकृति से ही आते हैं। ये दुख का समाधान वो आत्मा अपने आप ही कर लेगी। वहीं पर कहा गया है कि पहाड़ जैसे दुख को चुटकी भर रुई जैसे मसलने की उसके पास पावर बन जाती है। उसी स्वरूप को कहा गया है कि 8 सिद्धियां प्राप्त हैं, 8 सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त हैं। उसी आत्मा को कहा गया है। हनुमान जी को प्राप्त नहीं है। हनुमान जी कौन है वो तो मैं बताया नहीं, वो रामायण में जाऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन 8 सिद्धियां 9 निधियां आपको प्राप्त हो जाएंगी यदि आप अपने घर में बैठे हुए अपने कर्मों को करते रहें, लेकिन सत्य की पूंछ न छोड़ें, यानी ज्ञान की और सत्य की पूंछ न छोड़ें। तो जो सत्य प्रधान आत्माएं हैं वो रजोगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ती हैं, यानी साथ तो करती हैं, समाज में रहने पर उनका साथ करती हैं, लेकिन सतोगुण की प्रधानता रहती है उसमें। सतोगुण उनमें बराबर रहता है। रजोगुण माने अभी मैं बताता हूँ। तो ये हो गई सत्य गुण प्रधान आत्माएं, पहले दर्जे की। दूसरे दर्जे की आत्माएं हैं रजोगुणी। रजोगुणी माने राजकाज में व्यस्त है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास हवाई जहाजें चलती है, फैक्ट्रियां चलती हैं, ये सब रजोगुणी है जो राजकाज में मस्त है। ये सत्य को प्रधान बाद में मानती हैं, पहले अपने बिजनेस व्यवसाय, अपने राजकाज को पहले मानती है। जैसे एक राजा फट आदेश देगा कि यदि कोई बॉर्डर पर गोलाबारी होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो। ये नहीं कहेगा कि वहाँ माला फेरो, ये नहीं कहेगा वहाँ राम को बुलाओ, ये तुरंत बोलेगा कि वहाँ मुंह तोड़ जवाब दो। तो यहाँ रजोगुण की प्रधानता है, सतोगुण
उसके पीछे हो गया। यानी पहले वो अपना राज काज देखेगा। यदि कोई फैक्ट्री मालिक है तो ये नहीं देखेगा कि चलो मैनेजर कुछ गलती किया, अपनी फैक्ट्री में नुकसान हो गया इसके चलते, तो इस मैनेजर को माफ़ कर दो, ये नहीं कहेगा। उसको कहेगा तुरंत इसको निकालो, यानी इसका पनिशमेंट, इसका दंड तुरंत दो, नहीं तो और भी नुकसान कर देगा। वहाँ ये नहीं कहेगा कि हमारा कर्म तो ये होता है, इसको माफ़ करना, ये राम नाम का ध्वन वो नहीं लगाएगा। तो ऐसी आत्मा है जिसमें रजोगुण की प्रधानता है, वो रजोगुणी है, और सत उसकी बाद में। समय नहीं है, आप लोग ध्यान से सुने, शॉर्टकट में बताता हूँ। ये रजोगुण प्रधान आत्माओं को सतोगुण और तमोगुण बाद में आता है। अब आइए तमोगुण प्रधान आत्माएं। तमो माने अंधकार होता है। वे आत्माएं जो खेतवा पेटवा जानती है, खेतवा पेटवा माने इस भौतिक पदार्थों को जानती है, अपना जीवन यापन करना जानती है, वो तमोगुणी और कुछ नहीं जानती। राम क्या है या कैसे करेंगी कि हमारी फैक्ट्री बन जाए, ऐसे कुछ नहीं जानती। वो यही है जानती है कि जो समय आ रहा है उस समय के हिसाब से हमको कर्म करना है कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, हम अच्छे रहें, बस यही जानती है। तो ये आत्मा तमोगुणी हैं। लेकिन तमोगुणी में वे भी आत्माएं गिर जाती हैं जो 7 नियमों का पालन नहीं करती, यानी जो हट करके कर्म करती हैं, यानी झूठ झपाट बोलती हैं, चोरी चंडाली करती हैं, तन मन धन वचन व कर्म से किसी को दुखिया बनाती हैं, ये उससे भी गिर जाती हैं। उसी को कहा गया है पशुवत आत्माएं, उसको पशुवत आत्माएं कहा गया है। ये तमोगुण की आत्माएं से भी वो नीचे गिर गई, जो अपने नियमों को भी छोड़ करके कर्म करती हैं। और जो खेतवा पेटवा के काम करती हैं वो तमोगुणी तो हैं, लेकिन तो पशुवत आत्माएं नहीं है। क्यों? कि वो अपने धर्म में है, किसी का तन मन धन वचन व कर्म से दुखदाई नहीं करती, केवल वही करती हैं कि वो जोग नहीं लगाती हैं, केवल यही करती हैं कि वो सत्संग में नहीं जाती, तो भी वो देने वाली हैं, यानी वो देवता के कोट में आती हैं। तो ये 3 कोटि देवताओं की है, यानी 3 श्रेणियाँ हैं, एक सतोगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और तीनों देवताएं ये मानव ही है। आज पूरे विश्व में 7.5 अरब मानव हैं, यानी मनुष्य हैं, ये सब देवता हैं, ये सब देने वाले हैं, चाहे कहीं हैं, किसी भी तरह से हैं, वे देते हैं समाज को, सब देवता हैं, बशर्ते उस पशुवत व्यवहार न करें, यानी तन मन धन से किसी को दुखिया न करें, असत्य न बोलें, तो वो सब देने वाली हैं। राम का माला जपने वाली आत्माएं केवल मानो को, केवल राम का माला जपने वाली आत्माएं जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर दी हैं, जो ब्राह्मण बन गई हैं, वही नहीं देने वाली हैं, वही नहीं देवता हैं, ये सब देवता हैं। तो आप लोगों को मैं शॉर्ट में यही बताया आज कि ये 33 कोटि जो देवता हैं, ये बराबर जो आज मानव है, ये सब देवता हैं, यानी 7.5 अरब पूरे विश्व में मानव है, ये सब देवता हैं। जो 33 हैं, 33 कैसे हैं? 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 1 आत्मा, और इनके 3 चरणों में 3 पदों पर ये मतलब उपस्थित हैं, 3 पदों पर, 11 तियाँ 33 हो गया। क्यों? कि ये सतोगुण प्रधान में कर्म कर रही हैं, यानी बराबर जोग लगा रही हैं, और जोग लगा रही हैं, सत्य बोल रही हैं, उपदेश दे रही हैं, तो सतोगुण प्रधान है।
दूसरी रजोगुण प्रधान है, तीसरी तमोगुण प्रधान है। 11 तिया 33 हुआ। ये 33 कोटि जो कहे हैं, ये कोटि माने अनगिनत। मैं पहले बताया जो हाँ कोटि आता है, या चाहे तो वो आता है, ये इसमें कहा गया, महाभारत में कहा गया है कि 18 अछोहरी। तो जहाँ ऐसा शब्द आता है कोड वर्ड वाणी। आगे आप लोगों को अब 84 जन्म की कहानी आगे हम बता देंगे। लेकिन 33 कोट ये आकाश मंडलीय देवता को न माने, ब्रह्मा क्या नाम है कि काली डीह को न माने, अपने कर्मों पर आ जाएं, ये कर्म वो लोग भी मांगता है। तो आप उनसे मांगने के चक्कर में न रहें कि जाकर के कपूर बाहर आएँ और मांग दे, हे माता जी हमारे बचवा को नौकरी दे दो। ऐसा न करें। बचवा को पढ़ाएं लिखाएं और बराबर टेस्ट में पास हो, उसको नौकरी मिलेगा, कपूर बारने से नहीं मिलेगा। तो ऐसा भ्रम को दूर करें। ये बैरागी आत्मा का आग्रह है, परमात्मा का ये संदेश है। तो हम इन सबों का जो पुराने भेदभाव है उसका खंडन नहीं करते, मंडन भी करते हैं। ये परमात्मा ने मेरे को ताकत दिया है, और जो बताया गया है ये आप लोग देखें कि कहाँ किस वेद शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यदि वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल जाता है तो परमात्मा का संदेश है, अटल संदेश है, अकाट्य संदेश है। इसका पालन करें, सुखिया बनेंगे, दुख का तो नामो निशान नहीं है। अगले टर्म में जरा उपदेश देंगे। अभी आज यहीं तक। ओम सत, ओम सत, ओम सत। क्या ऐसे ऐसे कर रहे हैं?